स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी चैप्टर 2। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मयंक त्रिवेदी है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, और हम लोगों ने कल उसके प्रिंसिपल की बात करी, क्योंकि सर एल्बर्ट आइंस्टीन ने जो बेसिक प्रिंसिपल यूज़ किया इसमें, तो उसमें इन्होंने ये देखा कि जो सारे मैकेनिक्स के जो रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, वो सारे इनर्शियल फ्रेम के लिए सेम रिज़ल्ट देते हैं अगर हम लोग सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने कहा था कि क्या जो इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट हैं वो भी क्या अलग अलग फ्रेम में, डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम में क्या सेम रहते हैं। तो हम लोग उसके लिए आज एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो सर एल्बर्ट आइंस्टीन ने करके देखा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोग को किसके बेसिस पे एक्सपेरिमेंट करना है। तो हम लोग जो बेस ले रहे हैं इस समय, वो ले रहे हैं मैक्सवेल के जो लॉ थे। मैक्सवेल ने क्या कहा था कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, दे विल मूव विद द स्पीड ऑफ √1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, और जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट। ये सब आप लोग जानते होंगे, ये बेसिक है कि स्पीड ऑफ लाइट बचपन से पढ़ाया जा रहा है हम सबको, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था। द फिगर शोज अ रिप्रेजेंटेटिव सिचुएशन when two observer A and B look at a light pulse W. Then suppose B moves away from A at a speed U is equals to c/2 towards the right, and the light pulse W moves away from A at a speed c towards the right, and W also moves from B at the same speed c towards the right. Suppose at t is equals to 0, A, B and W were at the same place. Then A notes down the distance of B and W from himself as a function of time, and B notes down the distance of A and W from himself as a function of time. If you collect their diaries the next day, you will find। तो जैसा कि हम लोग डायरी ऑफ A में देख सकते हैं कि टाइम जब ज़ीरो था, वहाँ पे ए बी की जो डिस्टेंस आई वो भी ज़ीरो थी, ए डब्ल्यू भी ज़ीरो, ठीक है, मतलब सेम प्लेस पे थे उस समय। उसके बाद जब टाइम 1 सेकेंड बढ़ा, तब जो ए बी की लेंथ हो गई वो हो गई 1.5 × 10⁸ मीटर, और जो ए डब्ल्यू डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई 3 × 10⁸ मीटर। 2 सेकेंड के लिए ए बी की जो लेंथ हो गई वो 3 × 10⁸ मीटर हो गई, और ए डब्ल्यू की 6 × 10⁸ मीटर हो गई। इसी तरीके से 3 सेकेंड्स के लिए 4.5 × 10⁸ मीटर हो गई, और ए डब्ल्यू की लेंथ 9 × 10⁸ मीटर हो गई। अब ये जो लेंथ्स कैसे निकाली वो आप देख सकते हैं कि ये जो बी था वो c/2 की स्पीड से चल रहा था। c/2 मतलब 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब हर सेकेंड वो 1.5 × 10⁸ मीटर चल रहा था। तो पहले सेकंड के लिए आप ए बी देख सकते हैं, तो वो कितना है 1.5 × 10⁸ मीटर, क्योंकि बी इतना ही आगे बढ़ चुका होगा एज अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं, तो ऐसे ही हम लोग ये देख सकते हैं कि ए डब्ल्यू वाली जो लेंथ है हमारी वो कैसे निकली, क्योंकि एज़ हम लोग को पता है ये जो डब्ल्यू है वो लाइट वेव है, लाइट पल्स है, वो कितनी स्पीड से चलेगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलेगी। तो इसलिए हर सेकेंड ये जो ए डब्ल्यू लेंथ होगी वो 3 × 10⁸ मीटर से आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो 1 सेकेंड में 3 × 10⁸, 2 सेकेंड में 6 × 10⁸, एंड 3 सेकेंड में 9 × 10⁸ मीटर। ये तो ए की डायरी के बारे में बात हो गई। अब आते हैं डायरी ऑफ बी। अब बी के ऑब्जर्वेशन क्या थे। टाइम जब ज़ीरो था तो बी ए की लेंथ जो इन्होंने नापी वो भी ज़ीरो थी, और बी डब्ल्यू भी ज़ीरो था, मतलब सेम प्लेस पे थे। उसके बाद 1 सेकेंड बाद क्या हुआ, बी ए की लेंथ 1.5 × 10⁸ मीटर,
सेम कॉन्सेप्ट है एज बी किससे चल रहा है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, इसलिए 1 सेकेंड में 1.5 इंटू 10⁸, 2 सेकेंड में 3 इंटू 10⁸ एंड 3 सेकेंड में 4.5 इंटू 10⁸ मीटर। ये तो ऑब्जर्वेशन सेम है, ए बी के जो थे वही बी ए के हैं। तो अब आगे देखते हैं बी डब्ल्यू के। अब हम लोग बात करते हैं बी डब्ल्यू के ऑब्जर्वेशन की। तो बी डब्ल्यू का ऑब्जर्वेशन क्या है? सेम ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहा होगा जो डायरी ऑफ बी है, वही डायरी ऑफ ए में ए डब्ल्यू का ऑब्जर्वेशन है, वही डायरी ऑफ बी में बी डब्ल्यू का ऑब्जर्वेशन है। तो इससे एक बात खटक गई, सर आइंस्टीन को ये बात अच्छी नहीं लगी। और जाहिर सी बात है क्यों अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो ए डब्ल्यू की लेंथ है वो बी डब्ल्यू के बराबर नहीं है। तो इन्होंने सोचा, आइंस्टीन ने इस समय सोचा, देखिए दो बातें हो सकती हैं, या तो टाइम जो ए का है 1 सेकेंड, जो टाइम ए का है वो 1 सेकेंड टाइम बी का नहीं, ठीक है। या तो दूसरी बात ये हो सकती है, या तो ये हो सकता है कि जो ए की 1 मीटर की लेंथ है वो बी की 1 मीटर की लेंथ के बराबर नहीं है। मतलब इसका 1 मीटर, ए का 1 मीटर अलग है और बी का 1 मीटर अलग है। तो मतलब हम लोग को टाइम और डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हम लोगों को टाइम और डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना चाहिए। तो अगर मैक्सवेल की इक्वेशन वैलिड हैं इन द सेम फॉर्म फॉर बोथ ए एंड बी, तो समथिंग इज़ फिशी हेयर, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आइदर द क्लॉक्स ऑफ ए एंड बी डू नॉट रन एट द सेम रेट, और द मीटर स्टिक यूज्ड बाय ए एंड बी आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ और बोथ। तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ बन गई। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो मैक्सवेल साहब की जो इक्वेशन है वो सारे फॉर्म के लिए, सारे फ्रेम्स के लिए सेम रहती है, और हमको जो रिवाइज करना चाहिए वो रिवाइज ये करना चाहिए कि टाइम और डिस्टेंस डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट फ्रेम्स में। मतलब टाइम इज़ नॉट एब्सोल्यूट। या तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैक्सवेल की जो फॉर्म है इक्वेशन की वो अलग अलग फ्रेम के लिए अलग अलग होंगी, तभी ये रिजल्ट हम लोगों को मिला है। तो अगर हम लोग ये जो सेकेंड वाली चीज़ है उसको हम लोग ले लेते हैं कि अलग अलग फ्रेम में मैक्सवेल की इक्वेशन अलग अलग होगी। मतलब अगर हम लोग बाहर किसी प्लेटफॉर्म में लाइट हम इमिट करके देखते हैं तो वो डिफरेंट स्पीड से चलेगी, और हम लोग ट्रेन के अंदर अगर वही एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं तो लाइट डिफरेंट स्पीड से चलेगी। मतलब हम लोग ये बता सकते हैं ट्रेन के अंदर बैठ के कि ट्रेन की स्पीड डिफरेंट है, ट्रेन रेस्ट पे है कि मोशन में है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली क्या ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करते हैं कि हम लोग नहीं बता सकते, सारे एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सेम रहते हैं, जैसा कि हम लोग प्लेटफॉर्म पे करेंगे वैसे ही एक्सपेरिमेंट हम लोग के ट्रेन के अंदर होंगे। तो आइंस्टीन ने 2 पोस्टुलेट अपने दिए। सबसे पहला जो पोस्टुलेट था वो था लॉज ऑफ नेचर हैव आइडेंटिकल फॉर्म्स इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। जितने भी लॉ हैं नेचर में वो आइडेंटिकल होते हैं सारे इनर्शियल फ्रेम के लिए। और दूसरी बात ये कही कि स्पीड ऑफ लाइट वो कांस्टेंट रहती है सारे फ्रेम में। अब स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है सारे फ्रेम में, तो इसको बताने के लिए हम लोग ये बात कर सकते हैं। एक सर थे माइकलसन एंड मॉर्लिंस, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, फिजिक्स का एक सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था वो, जिसमें एक ईथर इन्होंने एक सब्सटेंस माना था जो कि लाइट के लिए एक सब्सटेंस की तरह वर्क करता है, कि मतलब वो एक मीडियम की तरह वर्क करता है जिससे लाइट ट्रैवल करती है। लेकिन वो अपने एक्सपेरिमेंट में फेल हो गए थे और उन्होंने ये मानने के लिए तय कर लिया था कि लाइट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट ही रहती है। तो इसीलिए इन्होंने 2 बेसिक पोस्टुलेट्स दिए।
सो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग टाइम डायलेशन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो इसलिए हमारे साथ स्टे ट्यून रहें और ये वीडियो और ये कोर्स को बिल्कुल पूरा करें आखिरी तक, बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।